हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 4 है। इससे पहले की वीडियो देखिए, चैप्टर 1 to 3 इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट के किसी और लाइब्रेरी में इंटरेस्टेड हो या फ्रेमवर्क में, तो webinstitute.com पर विजिट कीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा आपको रिएक्ट जरूर पढ़िए, एक बार सिलेबस यहाँ से चेक कीजिए। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। तो ये जो वेब के नाम से हम प्रोजेक्ट बनाकर इस पर काम कर रहे हैं, इसी को कंपाइल कीजिए। तो कमांड के अंदर इसे एक्सेस करेंगे। इसे कंपाइल करने के लिए राइट कर दीजिए npm run serve। इसे रन कीजिए ज़रा। पिछले वीडियो में आपने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था और फंक्शंस के बारे में कि आप ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस ओवर इवेंट, ऑन माउस आउट इवेंट, ये सारा इवेंट आप कैसे पास करोगे Vue.js के अंदर, या किसी फंक्शन का डेफिनेशन आपको कैसे करना है। तो ज़रा यहाँ आ जाइए ऐप कंपोनेंट में, यानी कि app.vue में। देखिए H1 से होम पेज राइट किया गया, वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपने जाना था प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए एक्सपोर्ट करते वक्त डेटा फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे करना है। इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड की सहायता से एक जेसन को रिटर्न करेंगे। इसी में प्रॉपर्टीज़ होगा। प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए बनाते ताकि किसी डेटा को स्टोर कर सके। जैसे देखिए x नाम के प्रॉपर्टी में मैंने 1 स्टोर किया, y नाम के प्रॉपर्टी में मैं 2 स्टोर कर देता हूँ। तो आपके एप्लीकेशन में जितना भी डेटा आपको डायनेमिकली स्टोर करना है, सभी को आप यहीं डेटा के अंदर इसमें स्टोर करोगे, अलग अलग प्रॉपर्टी बनाकर। फिर जब उसे एक्सेस करना होगा, जैसे मुझे होम पेज के नीचे एक्सेस करना है, कोई एलिमेंट बना लीजिए। नहीं बनाना चाहते एलिमेंट तो नहीं बनाएंगे। इस भी एलिमेंट के अंदर प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 बार कर्ली ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर इसे बंद कर देंगे और इसके बीच में प्रॉपर्टी का नेम देंगे। तो x में जो होगा ऐसा करने से एक्सेस हो जाएगा। आ गया 1, x और y को ऐड करना है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन को आप परफॉर्म कर सकते हो, x प्लस वाई वाले एक्सप्रेशन को। देखिए ऐड हो गया। सपोज कीजिए यही काम किसी बटन पे करना हो, तो अभी तो रिजल्ट एट अ टाइम आया, एप्लीकेशन रन होते ही आपको 3 मिल गया। बटन पे क्लिक करने के बाद 3 मिलना चाहिए। ऐसा करने के लिए बटन क्रिएट कीजिए, यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए ऐड मी और बटन को क्लोज कीजिए। क्लिक इवेंट को पास करना है हमें, @ के सिंबल के साथ क्लिक को डिफाइन कीजिए। ऐड के नाम से हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसे हम यहाँ पे इस तरह से कॉल करेंगे। अब इस ऐड फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे करना है आपको, यहाँ। ये जो डेटा है जहाँ पे आपने इसको कॉमा से सेपरेट किया, इसके ठीक बाद मेथड्स के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे, जेसन को असाइन करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इसी के अंदर फंक्शंस का डेफिनेशन आप करोगे। जैसे पहला फंक्शन मैंने बनाया ऐड के नाम से। टेस्टिंग कीजिए, मैं इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ अलॉट। रन करेंगे, आ गया अलॉट, लेकिन अलॉट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x और y का एडिशन। तो देखिए x और y को अगर आपको इसमें ऐड करना है किसी फंक्शन के अंदर, तो आप डायरेक्ट ऐसे पास नहीं कर सकते हो। फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए आपको दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। मतलब आपको ऐसे राइट करना होगा दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई। ऐसा करने से x का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू मिलेगा और दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए आप इसे अलॉट के अंदर रख दो। अगर आप फंक्शन के अंदर हो और आपको मन है वेरिएबल्स बनाने की, तो आप बना सकते हो। लेट या वैर कीवर्ड की सहायता से आप वेरिएबल क्रिएट कर लो। मैंने रिजल्ट के नाम से वेरिएबल क्रिएट करके इसमें इसका कैलकुलेशन रख दिया। अब आप अलॉट के अंदर ऐसे रिजल्ट को पास करो। बात एक ही है। देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद रिजल्ट मिला। मैं चाहता हूँ रिजल्ट होम पेज के नीचे दिखे। अभी तो अलॉट के अंदर रिजल्ट आ रहा है आपका। तो ये जो होम पेज है, इसके ठीक नीचे कोई एलिमेंट क्रिएट कर लीजिए ऐसे, और इसके बीच में कोई ऐसा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपका रिजल्ट हो। तो रिजल्ट के नाम से मैंने प्रॉपर्टी एक्सेस किया, इसका डिक्लेरेशन यहाँ होना चाहिए आपका। ये जो प्रॉपर्टीज़ का जहाँ पे डिक्लेरेशंस है वहाँ पे। अब इस रिजल्ट में पहले से आप जो भी रखोगे वो डिफ़ॉल्ट रूप से वहाँ दिखेगा। तो देखिए रिजल्ट में पहले से मैंने 0 रखा और मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ पैराग्राफ में। तो अगर मैं रन करूँगा तो डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे 0 आएगा। मैं चाहता हूँ ऐड मी पे क्लिक करते ही ये जो अलॉट वाला रिजल्ट है वो इस 0 की जगह पे दिखाई दे। तो ऐसा करने के लिए अलॉट की कोडिंग फाइंड कीजिए। ये रहा, ये जो रिजल्ट है इसमें डेटा को अपडेट कर देंगे। तो दिस की सहायता से रिजल्ट प्रॉपर्टी एक्सेस आप करो ऐसे, तो ये एक्सेस होगा
और फिर इसमें रिजल्ट को अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ जो रिजल्ट मैं एक्सेस कर रहा हूँ ये कौन सा है, ये वाला। ओके, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आ गया 3। तो अभी आपने फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी एक्सेस करना और एक प्रॉपर्टी में डेटा कैसे अपडेट करेंगे वो सीखा आपने। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल कर सकता है थोड़ा वो समझिए। तो अगला फंक्शन बनाने के लिए मैंने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया सेकंड के नाम से। पहले इस फंक्शन को कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर अगला फंक्शन बनाएंगे। मैं चाहता हूँ सेकंड फंक्शन इस ऐड फंक्शन को कॉल करे। तो डायरेक्ट आप ऐसे कॉल नहीं कर सकते हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी दिस कीवर्ड की सहायता से ही कॉल होगा। तो राइट करेंगे दिस डॉट ऐड। ओके, टेस्टिंग करने के लिए बटन पे जब क्लिक होगा तो सेकेंड फंक्शन कॉल कीजिए। तो अभी रन करेंगे तो क्या होगा, सेम चीज़, अभी भी यहाँ रिजल्ट 3 ही आएगा। अंतर क्या होगा, पहले कॉल होगा सेकेंड और जैसे ही सेकेंड कॉल होगा ये ऐड को कॉल कर देगा, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस में जितनी भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए थी वो सारा मैंने क्लियर किया अभी। अब डेटा के अंदर रिटर्न में जो प्रॉपर्टीज़ का कलेक्शन है सबको मिटाइए, मेथड्स के अंदर फंक्शंस का कलेक्शन है सबको मिटा दीजिए और बटन्स और पैराग्राफ को यहाँ से मिटा दीजिए। अभी आपको डायरेक्टिव्स के बारे में जानना है। Vue.js में लगभग सभी इंपॉर्टेंट कामों के लिए अलग अलग आपको एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। एट्रीब्यूट आप कहाँ पे लगाते हो, एलिमेंट में, इस जगह पे ये एट्रीब्यूट v- से शुरू किया जाता है। तो आप समझ जाना Vue.js के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट जो v- से शुरू किया गया हो उसे पढ़ेंगे डायरेक्टिव। तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए भी डायरेक्टिव मिलता है, इफ एल्स जो आप अप्लाई करते हो कंडीशनली, अगर उसका इस्तेमाल आपको करना है यहाँ पे HTML के अंदर तो Vue.js आपको v-if के नाम से डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। आप कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। देखिए मैंने चेक किया कि क्या 6 के इक्वल है, क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू होगा तो दिखेगा, ये रन कीजिए, दिखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ 8 तो क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है, नहीं। तो अभी ये जो होम पेज होगा वो नहीं दिखेगा, हाइड हो गया। तो अभी आपने इफ़ डायरेक्टिव का यूज़ करना सीखा। अब अगर इफ़ है तो इसका मतलब एल्स भी होगा। तो मैं H1 का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने इसके अंदर राइट कर दिया अबाउट अस, H1 को क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे राइट कर दीजिए v-else। तो चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये दिखेगा, नहीं होगा तो उस केस में ये दिखेगा। रन कीजिए, क्या दिखा, अबाउट अस। लेकिन अगर मैं इसे ट्रू कर दूं किसी भी तरीके से, कोई भी एक्सप्रेशन से, तो अब क्या दिखेगा, सिर्फ होम पेज। रन कीजिए, आया। तो Vue.js के अंदर शो और हाइड करना बड़ा ही ईजी है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी भी दिया जा सकता है जिसमें ट्रू या फॉल्स होगा। इस चीज़ को ज़रा एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी के पैटर्न पे सीखिए। एक IMG को मैंने शुरू किया, src के वैल्यू में मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि जिस पेज में मैं काम कर रहा हूँ उसी पेज का पाथ, फिर एसेट्स फोल्डर, और एसेट्स फोल्डर के अंदर है logo.png। इसको ज़रा सेव कीजिए और फिर रन कीजिए, आ गया। इसके ठीक ऊपर एक बटन क्रिएट कर लीजिए, मैंने बटन के अंदर टॉगल राइट कर दिया। क्लास का वैल्यू btn-danger, थोड़ा सा डिज़ाइन करने के लिए बस मैंने ये क्लास वैल्यू दिया। क्लिक करेंगे तो हाइड होना चाहिए, फिर क्लिक करेंगे तो शो होना चाहिए। इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी बनाना होगा। यहाँ पे मैंने शो के नाम से प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ ट्रू। अब इस शो वाले प्रॉपर्टी को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो v-if के अंदर इस तरह से। तो देखिए मैंने IMG में शो प्रॉपर्टी एक्सेस किया, तो अभी अगर आप रन करते हो तो IMG दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस शो वाले प्रॉपर्टी में यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा तो क्या IMG दिखेगा, नहीं, हाइड हो गया। तो इसको वापस डिफाइन कर दीजिए ट्रू में, पहले से दिख रहा है, क्लिक करेंगे तब ये हाइड होना चाहिए। ऐसा करने के लिए ये जो बटन है आप इसमें क्लिक इवेंट को ऐसे पास करो और एक फंक्शन कॉल कर लीजिए टॉगल के नाम से। ओके, इस टॉगल फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे करना होगा मेथड्स के अंदर इस तरीके से। दिस की सहायता से शो को एक्सेस कीजिए, पहले से ट्रू है, आप इसमें फॉल्स को अपडेट करो। तो अभी क्या होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे शो में जाएगा फॉल्स है, जिसकी वजह से वो हाइड हो जाएगा। लेकिन फिर क्लिक करेंगे तो आना चाहिए। तो इसके लिए तो कंडीशनली हमें काम करना होगा, चेक करना होगा कि अगर शो में ट्रू है तो फॉल्स जाए क्लिक करने पे, अगर शो में पहले से फॉल्स है तो क्लिक करने पे ट्रू जाए। तो इसके लिए आप देखिए क्या तरीका अपना सकते हो।
आप वापस दिस डॉट शो को राइट करेंगे और इसके पहले नॉट ऑपरेटर दे देंगे। तो नॉट ऑपरेटर देने का मतलब है कि दिस डॉट शो में जो भी होगा ठीक उसका उल्टा वैल्यू यहाँ पे आएगा। अगर इसमें ट्रू होगा तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स, तो फॉल्स जाएगा इसमें। अगर इसमें फॉल्स होगा तो फॉल्स का उल्टा क्या होता है, ट्रू, तो ट्रू जाएगा इसमें। तो ऐसा करने से ये फंक्शनैलिटी बन जाएंगी। क्लिक करेंगे तो फॉल्स जाएगा क्योंकि पहले से ट्रू था, फिर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो दिख जाएगा क्योंकि पहले से फॉल्स था, क्लिक करेंगे तो ट्रू जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉगल की फंक्शनैलिटी बना सकते हो। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो इसको और ज़्यादा डिफ़ाइन किया जा सकता है। हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि क्या शो का वैल्यू ट्रू के बराबर है। अगर ट्रू के बराबर है तो दिस डॉट शो में जाएगा फॉल्स, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में दिस डॉट शो में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ऐसा करने से भी वो फंक्शनैलिटी बन जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। सपोज कीजिए आपको अलग अलग फ़ोटो दिखाना है, ट्रू के केस में दूसरा, फॉल्स के केस में दूसरा। कैसे होगा, मेरे पास इमेज नहीं है, मैं इमेज निकाल लेता हूँ। मैंने सर्च कर लिया इस तरह से व्यू लोगो, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करते वक्त एसेट्स फोल्डर के अंदर रखिएगा, ये एसेट्स फोल्डर है, इसमें मैं 2 के नाम से इसे सेव कर देता हूँ इस फोल्डर के अंदर। कोड के अंदर आ जाइए, इसी IMG को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ डिफाइन कर दीजिए v-else। एल्स का कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे। 2 के नाम से फ़ोटो था, एक्सटेंशन कोड PNG ही था। इस फ़ोटो का थोड़ा सा विड्थ कम कर दीजिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फ़ोटो था। मैंने डिफाइन कर दिया 200। तो अगर ट्रू होगा शो में तो ये दिखेगा लोगो, फॉल्स होगा शो में तो ये दिखेगा 2 वाला फ़ोटो। रन कीजिए, ये आया, फिर क्लिक करेंगे तो ये आएगा। तो बटन पे क्लिक करने के बाद ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम इसे और शॉर्ट कर सकते हैं। ये फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ मत कीजिए और ना ही यहाँ पे फंक्शन कॉल कीजिए। शो वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस कीजिए और इसमें शो को ही अपडेट कीजिए, लेकिन इसके पहले नॉट ऑपरेटर लगा दीजिए। तो होगा क्या, यहाँ शो लिखने का मतलब है ये शो वाला प्रॉपर्टी। जितना बार क्लिक करेंगे शो वाले प्रॉपर्टी में क्या जाएगा, जो शो वाले प्रॉपर्टी में होगा उसका ठीक उल्टा। इसमें ट्रू होगा तो जाएगा फॉल्स, इसमें फॉल्स होगा तो इसमें जाएगा ट्रू। तो देखिए HTML के अंदर कोई प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं तो सिर्फ नाम देंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मेथड के अंदर प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं तो दिस की सहायता से प्रॉपर्टी का नाम देंगे। तो अभी भी वो सेम फंक्शनैलिटी हैंडल होगा, लेकिन कोड पहले से और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो आपने 2 डायरेक्टिव सीखा, v-if और v-else, और भी कई सारे डायरेक्टिव्स है प्रॉपर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। ज़रा उसे समझिए। देखिए डेटा के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ था वो कम्प्लीटली मैंने खाली कर दिया और यहाँ कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये एम्प्टी दिखेगा आपको। एक इनपुट फील्ड क्रिएट कीजिए, क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए form-control, ताकि बूटस्ट्रैप के शब्दों में ये डिज़ाइन हो जाए। आ गया, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, मैं जैसे जैसे टाइप करूँगा वैसे वैसे वैल्यू चाहिए मुझे। तो जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का डिक्लेरेशन आप डेटा में करते हो वहाँ पे अपनी मर्जी से कीवर्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन कर दीजिए। इसमें पहले से कुछ भी नहीं रखेंगे, इसलिए मैंने एम्प्टी रखा। अब इनपुट एलिमेंट के ठीक नीचे मुझे वो वैल्यू प्रिंट करना है, यानी कि कीवर्ड का वैल्यू। तो मैंने H1 का इस्तेमाल किया और H1 के अंदर प्रिंट कर दीजिए कीवर्ड को। तो अभी क्या होगा, अभी आपको रिजल्ट यहाँ नहीं दिखेगा। हमें डिफाइन करना हो कि जैसे जैसे हम टाइप करें वैसे वैसे कीवर्ड में डेटा अपडेट हो। तो उसके लिए प्री डिफाइंड डायरेक्टिव है Vue.js के अंदर vModel। अगर आप इसमें कीवर्ड वाले को इस्तेमाल कर लोगे ऐसे, तो आप जैसे जैसे इसमें टाइप करोगे वैसे वैसे इसमें वैल्यू अपडेट होता जाएगा। और कीवर्ड में वैल्यू अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि H1 के अंदर हमने कीवर्ड को रीड किया। रन कीजिए, देखिए जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा वैसे वैसे आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए। मैंने यहाँ पे H1 के अंदर ऐसे राइट कर दिया एप्पल। अब H1 में v-if का इस्तेमाल करेंगे और कीवर्ड को चेक करेंगे ऐसे। चेक कीजिए कि क्या कीवर्ड का वैल्यू a के बराबर है। तो देखिए a एक स्ट्रिंग है, इसलिए सिंगल कोट से इसे लॉक करेंगे। या जावास्क्रिप्ट आप जानते हो तो ये ऑपरेटर भी जानते होंगे। क्या कीवर्ड का वैल्यू कैपिटल A के बराबर है, तो कैपिटल A या स्मॉल a में से कुछ भी लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एप्पल।
रन कीजिए ज़रा, कुछ और राइट कीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ए राइट कर दोगे तो आ जाएगा रिजल्ट, कैपिटल ए राइट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसके ठीक नीचे H1 का इस्तेमाल कीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा H1 को और मैसेज प्रिंट कीजिएगा डेटा नॉट फाउंड और यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए v-else। क्या होगा, ए के अलावा कुछ और टाइप होगा तो ये रिजल्ट आएगा। रन कीजिए, देखिए ए के अलावा पे आया डेटा नॉट फाउंड, ए टाइप कर देंगे तो वो चला जाएगा। सपोज कीजिए बी के लिए बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो इफ़ और एल्स डायरेक्टिव आपने सीखा, इसी के ठीक नीचे एक और डायरेक्टिव आप इस्तेमाल कर सकते हो, else-if। तो जावास्क्रिप्ट में ये सिंटेक्स आप फॉलो करते हो, इफ़ फिर इसके बाद else if और फिर इसके बाद else। सेम सिंटेक्स यहाँ भी फॉलो करेंगे, पहले इफ़ फिर else if और तब लास्ट में else। चेक कीजिए कि क्या बी के बराबर है कैपिटल बी या स्मॉल बी, अगर ऐसा होगा तो प्रिंट कर देंगे बॉल, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या सी के बराबर है कैपिटल या स्मॉल, अगर ऐसा होगा तो प्रिंट कर देंगे कैट। रन कीजिए, ए पे ये आएगा, बी पे ये आएगा, सी पे देखिए ये आया, कुछ और टाइप कर देंगे तो मैसेज आएगा डेटा नॉट फाउंड। एक और चीज़ देखिए, पेज रिलोड करने पर पहले से डेटा नॉट फाउंड नहीं आना चाहिए, कुछ टाइप करेंगे तब डेटा नॉट फाउंड आना चाहिए। पेज रिलोड करते ही ये देख रहे हैं कीवर्ड में क्या है, एम्प्टी, तो ये चेक कर ले रहा है कि ए बी सी के अलावा कुछ और होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो एम्प्टी भी तो ए बी सी के अलावा है, इसलिए ये प्रिंट हो गया। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने के लिए हम नेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। आप H1 को ही शुरू करके ऐसे बंद करो, वैसे इसका नाम चेंज कीजिए ज़रा, H1 के अंदर H1 नहीं रखेंगे, डिव के अंदर आप H1 ऐसे रख लो। यहाँ इसमें राइट कीजिए डेटा नॉट फाउंड और यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कीजिए v-if की सहायता से। यहाँ चेक करेंगे कि क्या कीवर्ड एम्प्टी के बराबर नहीं है, तब यह आना चाहिए। तो अभी ये काम कैसे करेगा, अगर ए बी सी के अलावा कुछ और है तब तो डिव के बॉडी में कंट्रोल आएगा, लेकिन कंट्रोल आने के बाद फिर से एक कंडीशन चेक होगा कि क्या उस कुछ और में ये तो नहीं है, ये नहीं होगा तभी ये मैसेज आएगा। ओके, रन कीजिए, देखिए पहले से आना बंद हो गया। ए टाइप करेंगे तो ये आएगा, बी पे ये आएगा, सी पे ये आएगा। हाँ, कुछ और टाइप कीजिए तब ये मैसेज आ जाएगा डेटा नॉट फाउंड। तो आपने इफ़ से रिलेटेड सब कुछ सीख लिया, इफ़ अप्लाई करना, एल्स इफ अप्लाई करना, सिर्फ एल्स अप्लाई करना और साथ ही साथ नेस्टिंग करना, मतलब एल्स के अंदर भी इफ़ इस्तेमाल करना। मुझे लगता है वीडियो समझ में आया होगा, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये सब आ जाएगा तभी तो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे। हर वीडियो प्रोजेक्ट के पैटर्न पे पढ़ना है वेबinstitute.com पे विजिट कीजिए। बड़ा ही पॉपुलर क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब इंस्टीट्यूशन का। कोडिंग में आपको जो पढ़ना चाहिए सब है इस कोर्स के अंदर। सिलेबस ज़रूर देखिए, सेमेस्टर वाइज आपको सिलेबस दिख जाएगा। सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 6 देख लीजिए, सब कुछ है इसके अंदर। सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए या हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और वेबinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।